मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 चैप्टर 3 क्लास 11th की इसमें हम डिक्शनरी देखेंगे। इसमें हमें डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस चीज़ को हम देखेंगे। डिक्शनरी की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी, इसमें हमें देखेंगे कैसे हम डिक्शनरी को यूज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हम डिक्शनरी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और लिस्ट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है इसको हम देखेंगे। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या है? ए डिक्शनरी लाइक ए लिस्ट। डिक्शनरी क्या है? एक लिस्ट की तरह है। इसमें क्या होता है, लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या होती है, लिस्ट में इंटीजर होती है। इंडेक्स वैल्यू इसकी क्या होती है, इंटीजर होती है। डिक्शनरी इंडेक्स वैल्यू भी अनदर डाटा टाइप। इसमें जो होती है इंडेक्स वैल्यू की क्या होती है, कोई भी हम लोग एनी अदर डाटा टाइप को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो क्या कहलाती है, कीज। क्या कहते हैं, कीज। हम इसमें क्या कहते हैं, किसी एनी अदर डाटा क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और की इसमें यूज होता है स्ट्रिंग की तरह। की को कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग की तरह। और इसमें हम इसको क्या कहते हैं, जैसे हमें किसी का नाम बुलाना है तो नाम, जैसे अरुण, ये अगर अरुण बुला रहे हैं तो ये हमें क्या लगेगा, सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। अगर हम अरुण को बुलाएंगे नंबर से, मोबाइल नंबर से, तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इट इज़ ईजी टू रिकॉल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजी रहता है। ए डिक्शनरी इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल डाटा स्टोरेज। और क्या होता है डिक्शनरी में, डिक्शनरी यूजफुल होती है और इसमें क्या होता है, सारे डाटा क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और स्टोर होते हैं और इसमें रिट्रीव होते हैं कि सारे ऑल की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। वेयर ईच एलिमेंट इज एक्सेस, और जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। इंडेक्स की और यूनिक की होती है इसमें, ठीक है। डिक्शनरी की में क्या होती है, यूनिक की होती है। डिक्शनरी की और नॉट इन सीक्वेंस। डिक्शनरी की क्या होती है, सीक्वेंसली नहीं होती है। हैंस ये क्या मेंटेन करता है, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में, ठीक है। अब हम देखेंगे की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर में क्या है, इसमें वी कैन रिफर टू ए डिक्शनरी एज ए मैपिंग। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, मैपिंग के लिए, ठीक है। सेट ऑफ इंडिसेस विच आर कॉल्ड की। इसको हम क्या करते हैं, मैपिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, मैपिंग के लिए, ठीक है। सेट ऑफ इंडिसेस, डिक्शनरी एज ए मैपिंग बिटवीन ए सेट ऑफ इंडिसेस। इसको हम क्या करते हैं, मैपिंग के बीच सेट ऑफ इंडिसेस करते हैं, विच आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, की वैल्यू एंड ए सेट ऑफ वैल्यू। ईच की मैप ए वैल्यू। जो की है वो क्या होता है, मैप करते हैं तो वो क्या होता है, एक वैल्यू होती है। द एसोसिएशन ऑफ ए की एंड ए वैल्यू इज कॉल्ड ए की वैल्यू पेयर। और इसको हम क्या कहते हैं, जो एसोसिएशन ऑफ की और एक वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, की वैल्यू पेयर। अब इसका हम सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स माई डैश डिक्शनरी, और ये देखिए की 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो दे गया है, वैल्यू 1, की 2 तो वैल्यू सिंगल कॉमा में, की 3 तो वैल्यू 3, की n, फिर ये क्या है, वैल्यू n तक जा रहा है। डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। अब आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसा सिंटैक्स था, ये देखिए 1 क्या है, 1 आपका क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, ये ONE1 स्ट्रिंग है, ठीक है। इसी तरह 2 क्या है, की है, और TW क्या है, स्ट्रिंग है। 3 क्या है, की है। 3 क्या है, THREE स्ट्रिंग है। अब हमें प्रिंट ए करना है, तो ये क्या हो गया, ये डबल कोट्स में हमने ए के साथ लिखा था, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट ए सिंगल कोट्स के साथ आ जाएगा, की और स्ट्रिंग्स वैल्यू, ठीक है।
आगे देखेंगे। इन द एबव एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है वो किस तरह है, लिस्ट, वो क्या है, मैं क्रिएटेड लिस्ट, ये लिस्ट की तरह क्रिएट है और क्या हो रहा है, मैप्स हो रहा है इंग्लिश वर्ड में। इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वर्ड की तरह इस नंबर को क्या कर सकते हैं, इसको बनाते हैं कर्ली ब्रेसेस और लिस्ट को सीक्वेंसली लिस्ट क्रिएट करते हैं और मैप भी हम करते हैं, की वैल्यू और इन नंबर्स, वैल्यू और इन स्ट्रिंग्स। जैसे 1 है तो ONE1, 2 है TWO, ये क्या हो रहा है, मैप बिटवीन की एंड वैल्यू, ये की हो गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक मैप हो गया, मैप बिटवीन, मैप हो गया की और वैल्यू के बीच। अब अनदर एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें क्या है, कंप्यूटर है, इनपुट इसमें कीबोर्ड लिया गया है, आउटपुट माउस लिया गया है, लैंग्वेज पाइथन, OS विंडोज 8, ठीक है। अब प्रिंट कंप्यूटर, अब कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए तो जितने कंप्यूटर के हैं ये इतने, वो क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हो गया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट मैप फ्रॉम कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स, इसमें क्या दे रहा है, कंप्यूटर से जो रिलेटेड थिंग्स हैं उसको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, की और वैल्यू और इन द स्ट्रिंग्स, ये क्या है, स्ट्रिंग्स में है, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट ऑर्डर और नॉट सेम, जैसे इनपुट कीबोर्ड हो गया, ठीक है, OS विंडो है, देखिए ये लास्ट में था तो ये क्या हो गया, अभी आ गया। तो इसका यही कह रहा है कि इनपुट एंड आउटपुट ऑर्डर नॉट सेम, जो हम इनपुट दिए उसी तरह सेम नहीं आ गया, मतलब कुछ इधर उधर करके आ गया। वी कैन गेट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द आइटम इन डिफरेंट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करता है, डिफरेंट आइटम भी दे सकता है। द ऑर्डर ऑफ आइटम इन ए डिक्शनरी, और ये डिक्शनरी क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल। जैसे आप इनपुट कीबोर्ड के बाद आउटपुट प्रिंट करना चाहिए ना, लेकिन ये देखिए OS दिया है, ठीक है, OS विंडोज 8 को पहले प्रिंट कर दिया है, फिर लैंग्वेज, फिर आउटपुट माउस, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनप्रेडिक्टेबल है, ये कभी भी डिफरेंट कंप्यूटर, मतलब किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन डिफरेंट कंप्यूटर्स, ओके। हम आगे हम देखते हैं, जैसे ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे डी में हम देख रहे हैं, सन को संडे दिया गया, मन को मंडे, ट्यू को ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राई को फ्राइडे, सैटरडे को सैटरडे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये प्रिंट डी कह रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, प्रिंट डी करना। तो इसका यही कहना है कि ये डिफरेंट आइटम किसी भी तरीके से ये अनप्रिडिक्टेबल देता है। तो देखिए पहले वेडनेसडे प्रिंट कर दिया, फिर संडे, फिर थर्सडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कंप्यूटर किसी भी डिफरेंट आइटम को क्या कर सकता है, प्रिंट करा सकता है। ये सारे हम लोग जो की वैल्यू दिए हैं स्ट्रिंग फॉर्म में, उसको क्या करता है, ये प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब हम क्रिएशन, इनिटिलाइजिंग एंड एक्सेसिंग द एलिमेंट इन ए डिक्शनरी देखेंगे, ठीक है। द फंक्शन डिक्शनरी इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी विथ नो आइटम। जो फंक्शन डिक्शनरी होता है वो क्या करता है, न्यू डिक्शनरी क्रिएट के लिए, और वो क्या देता है, नो आइटम। द फंक्शन इज कॉल्ड ए ब्यूट फंक्शन। अगर हमको डिक्शनरी में कुछ नई वैल्यू क्रिएट करनी है तो वो क्या करता है, हम क्या यूज करते हैं, अगर कोई हमें नई डिक्शनरी में कोई नया चीज़ यूज करना है, तो हम कोई नया चीज़ यूज करना है हमें डिक्शनरी में, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, न्यू डिक्शनरी यूज करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या देगा, नो आइटम्स, और उसमें अगर हमको, तो वो क्या करेगा, नो आइटम देगा, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्ड फंक्शन। वी ऑल्सो क्रिएट डिक्शनरी यूजिंग करली ब्रेसेस, ये देख रहे हैं करली ब्रेसेस। तो डिक्शनरी में अगर हमें कुछ न्यू क्रिएट करना है तो हम ये फंक्शन डिक्शनरी यूज करेंगे, और वो क्या, नो आइटम्स, उसमें क्या है, पैरेंथेसिस वैल्यू में क्या है, कोई वैल्यू नहीं है,
ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, बिल्ड फंक्शन। क्या कहते हैं, बिल्ड फंक्शन। और डिक्शनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी के लिए क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। अब ये देखिए डी बराबर डिक्शनरी, ये देख रहे हैं डी बराबर डिक्शनरी, ठीक है। अब प्रिंट डी किए हैं और ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस रिप्रेजेंट इम्प्टी स्ट्रिंग। कर्ली ब्रेसेस क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्ड फंक्शन। बिल्ड फंक्शन मतलब न्यू चीज़ क्रिएट करने के लिए, डिक्शनरी में कुछ नया। टू एडेड एन आइटम टू द डिक्शनरी इम्प्टी स्ट्रिंग वी कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एक्सेसिंग एंड इनिटलाइजिंग और डिक्शनरी वैल्यू। अगर हमें कुछ वैल्यू को एक्सेस करना है, इनिटलाइज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में हम नीचे देखेंगे, एच डिक्शनरी H1 कीबोर्ड, H2 कीबोर्ड, H3 कीबोर्ड, H3 प्रिंटर, H4 स्कैनर। जैसे H डिक्शनरी है तो ये क्या कर रहा है, H डिक्शनरी, ठीक है। अब इसमें कोई वैल्यू दिया नहीं है, ठीक है। ये पैरेंथेसिस क्या है, खाली है। ये क्या है, लिस्ट की तरह ही कार्य करता है। किसकी तरह, लिस्ट की तरह ही कार्य करता है। और डिक्शनरी ये देखिए पैरेंथेसिस इसकी खाली है, ठीक है। अब इसको कॉल करेगा, ठीक है। जैसे एच की एक बार 1 कीबोर्ड की और वैल्यू, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में दे दिया गया। एच की वैल्यू 2 माउस, H3 प्रिंटर स्ट्रिंग फॉर्म में दे दिया गया। ये प्रिंट एच कर दिया, तो ये क्या करेगा, आपको पता ही है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को कभी भी प्रिंट कर देगा। 4 के साथ स्कैनर, 3 प्रिंटर, 2 माउस, 1 कीबोर्ड, ठीक है। इस तरह ये क्या कर दिया, हम डिक्शनरी को क्या किए, एक बार ये खाली है और इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसको कॉल किया गया, ठीक है, और प्रिंट एच किया गया, तो ये क्या कर दिया, प्रिंट एच कर दिया, ठीक है। और ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल। ये कंप्यूटर डिफरेंट आइटम क्या कर सकता है, किधर भी दे सकता है, लाइन से नहीं देता है। ओके, अब हम ट्रैवर्सिंग ऑर्डर देंगे, ठीक है। ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी को देखेंगे। ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी में क्या है, ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी, इसमें ट्रैवर्सिंग का मतलब ही हुआ कि कैसे हम चलेंगे, कैसे घूमेंगे, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चलना, घूमना, एक्सेस करना, प्रिंट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रैवर्स कहलाता है। ये क्या होता है, ट्रैवर्स कहलाता है। अब एक एक को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और प्रिंट करेगा। ईच एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी टू डिस्प्ले इट्स वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा और क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। और इसके लिए जैसे हम अब एक से ज़्यादा एक्सेस करना है, जैसे एक से ज़्यादा एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए को एग्जांपल देखेंगे, 4 स्कैनर, 3 प्रिंटर, 2 माउस, 1 कीबोर्ड, ठीक है। फॉर आई इन एच, तो ये क्या कर रहा है, लूप चल रहा है। अब बार बार एक्सेस करना है तो क्या करेगा, लूप चला देगा फॉर का, ठीक है। तो अब प्रिंट आई, ठीक है, तो आई, अब ये देख रहे हैं कोलन। अब कोलन का मतलब कि सारा, पूरा। अब दिया नहीं है कि ये लेफ़्ट राइट, मतलब ये क्या कह रहा है कि लेफ़्ट और राइट दोनों को प्रिंट करना है, कोलन दिया है तो। और एच आई, और ये क्या है, इम्प्टी एक दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, जो आई है, ठीक है, जो एच वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं 4 स्कैनर, ये कोलन को हटा दिया गया है। और फिर उसके बाद 1 कीबोर्ड, 3 प्रिंटर, 2 माउस, ये क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसमें ये भी क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। और इसका तरीका ये है कि ये जो प्रिंट आई इन एच, तो जो एच की वैल्यू है वो कहाँ चली गई, आई में, ठीक है।
और प्रिंट आई कर देगा, ठीक है। और एच आई है तो ये क्या कर रहा है, जो आई की वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा तो आउटपुट ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा कोड देखेंगे, यही कोड हम देखेंगे दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। ये H4 स्कैनर 3 प्रिंटर 2 माउस 1 कीबोर्ड है, ठीक है। प्रिंट आई वैल्यू /T, ठीक है, स्पेस के लिए एच आई वैल्यू, और इसका क्या हो रहा है, इसमें वैल्यू दे रहा है, वैल्यू रहे कौन सी वैल्यू पहले आएगा इसका दे रहा है। ये अनप्रेडिक्टेबल होती है और हम एक्सेस करना है, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम क्या कर दिए, लूप चला दिए, प्रिंट आई टी और एच आई। तो अब हम देखेंगे आउटपुट कैसे आया। आई वैल्यू हो गया, फिर क्या कह रहा है स्पेस, फिर एच आई वैल्यू हो गया, फिर ये 4 के साथ स्कैनर आ गया क्योंकि टैब कर दिया जा रहा है, फिर 1 के साथ कीबोर्ड। इस तरह ये क्या कह रहा है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, तो इस तरह ये क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया, ये क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। यहाँ पे बोल भी रहा है द ऑर्डर ऑफ आइटम डिक्शनरी इज अनप्रेडिक्टेबल। ये डिफरेंट आइटम्स मतलब कौन सी वैल्यू पहले आएगी इसको नहीं पता, वो अनप्रेडिक्टेबल है। अब क्रिएटिंग इनिशियलाइजिंग वैल्यू ड्यूरिंग रन टाइम डायनेमिक एलोकेशन, ये क्या दे रहा है, स्टैटिक। ये क्या कह रहा है, स्टैटिक को देखेगा कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे इनिशियलाइज करते हैं डिक्शनरी में, कैसे ये रन टाइम होगा। अब ये देखेंगे वी कैन क्रिएट ए डिक्शनरी ड्यूरिंग रन टाइम ऑल्सो बाय यूजिंग डिक्श फंक्शन। ऐसे हमें क्रिएट करना है, तो ऊपर हम लोग बिल्ड फंक्शन वाला देखे थे ना, इसलिए अब देख रहे हैं ये डिक्श फंक्शन। दिस वे ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड डायनेमिक एलोकेशन। ये क्या कहलाता है, इसका क्रिएशन डायनेमिक एलोकेशन कहलाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रन टाइम, जो रन टाइम के दौरान क्या होता है, मेमोरी की एंड वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रन टाइम के ड्यूरिंग हम मेमोरी की और जो वैल्यू होता है वो डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे हम क्रिएट करेंगे रन टाइम में, कैसे क्रिएट करेंगे मेमोरी में की और वैल्यू को रन टाइम में, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल को हम देखते हैं, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टोटल नंबर ऑफ सेक्शन क्लास टीचर नेम 11th क्लास एंड डिस्प्ले ऑन द इंफॉर्मेशन। हमें क्लास टीचर्स जो 11th के हैं उनको दिखाना है और उनके सेक्शन को, नंबर ऑफ सेक्शन दिखाना है, कौन सेक्शन में कौन टीचर पढ़ाते हैं 11th क्लास में, हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब ये देख रहे हैं क्लास 11 डिक्शनरी, ठीक है। अब एन इनपुट इंटर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 11 क्लास 11, और ये देखिए i = 1, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ सेक्शन होंगे इसको दिखा रहा है। i = 1 देंगे, फिर y हम लूप चला देंगे क्योंकि एक्सेस करना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग की तरह लेंगे तो इसलिए हम क्या किए, रा इनपुट ले लिए और इंटरसेक्शन कर दिए ना, स्ट्रिंग की तरह हमें यूज करना है तो रा इनपुट ले लिए और इंटरसेक्शन कर दिए, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे, आगे हम देख रहे हैं b बराबर रा इनपुट है इंटर क्लास टीचर नेम, इसमें स्ट्रिंग की तरह हमें लेना है तो रा इनपुट ले लिए इंटर क्लास टीचर नेम, ठीक है, सेक्शन ले लिए और टीचर्स नेम हमें लेना था। तो अब ये देख रहे हैं क्लास 11 और a और b, तो ये क्या हो रहा है, b की वैल्यू क्या जाएगी, a में जाएगी, ठीक है। i+1 ये एक्सेस होगा, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे क्लास को, सेक्शन और टीचर्स नेम, ठीक है। और बार बार एक्सेस करना है तो फॉर लूप चला दिए, ठीक है। प्रिंट 11 t i क्लास xi, ठीक है। अब xi किया है तो i+1 ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। इंटर टोटल नंबर, ये देखिए इंटर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इन 11 क्लास 3। अब हम क्लास 3 क्लास के सेक्शन का हम देंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए आया, इसमें हम क्लास टीचर्स के नेम को करेंगे,
लीना और सेक्शन बी लेंगे तो सेक्शन बी में नेम मधु, और सेक्शन सी लेंगे तो सरप्रीत आया। ठीक है, अब क्लास 11 और सेक्शन और टीचर नेम ये क्या करेगा, इस तरीके से ये क्या करेगा, शो करेगा। इसको क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे, कैसे हम क्रिएट करते हैं, इनिशलाइज करते हैं वैल्यू को। तो ये क्या कहते हैं, सेक्शन ए में लीना है, सेक्शन सी में सुप्रीत है, सेक्शन बी में मधु है। ये अनप्रेडिक्टेबल है तो इसलिए कोई भी वैल्यू नीचे ऊपर करके दे दिया है। अब आप एंडिंग वैल्यू देखेंगे। ठीक है, कैसे हम डिक्शनरी में अपेंडिंग करते हैं। जैसे हमें एक अलग सी डिक्शनरी है, एक अलग सी, तो ये क्या करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों डिक्शनरी को। ठीक है, तो उसके लिए तो वी कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट टू द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। ठीक है, जो नए एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इट विथ ए सिंगल पेयर ऑफ वैल्यू और ज्वाइन टू डिक्शनरी। इसमें हम क्या कहते हैं, सिंगल पेयर के, ये देखिए सिंगल पेयर के क्या है, वैल्यू है। ठीक है, अब इन दोनों डिक्शनरियों को हमको क्या करना है, ज्वाइन करके एक बनाना है। ठीक है, ज्वाइन करके क्या करना है, एक बनाना है। ठीक है, तो वी वांट टू ऐड ओनली वन एलिमेंट टू द डिक्शनरी, दे कैन यूज द फॉलोइंग मेथड। हमें क्या करना है, अब एलिमेंट को ऐड करना है डिक्शनरी में। तो अब उसके लिए अब हम देखेंगे सिंटैक्स, डिक्शनरी नेम, की और वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे आगे हम क्या एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ए मन में मंडे, ट्यू में ट्यूसडे, वेडनेसडे, ए में थर्सडे हो गया। अब प्रिंट ए कराना है हमें, तो ये क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी डिफरेंट वैल्यू कहीं भी आ सकता है, कहीं भी दे सकता है प्रिंट में। तो ये देखिए आपका प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, ये प्रिंट ए है तो ये क्या किया, ये एक वैल्यू है, ये एक है, ये दो है, ये दो अलग अलग सिंगल हैं डिक्शनरी। तो इन दोनों को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, अपेंडिंग कर दिया, जोड़ दिया। तो अब ये जब जोड़ दिया तो ये क्या होगा, एक साथ जुड़ के आ गया। और ये क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब हम मर्जिंग डिक्शनरी एंड अपडेट देखेंगे। ठीक है, मर्जिंग डिक्शनरी एंड अपडेट। अब अपडेट फंक्शन यूज करना है। अपडेट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, मर्ज करने के लिए। जैसे टू डिक्शनरी है, अब उनको क्या करना है, मर्ज करना है। वन बाई यूजिंग हम क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन को यूज करेंगे। अगर हमें डिक्शनरी को मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, यूज अपडेट मेथड को यूज करेंगे। इट मर्ज द की एंड वैल्यू, और की और वैल्यू को क्या करेंगे, की और वैल्यू को क्या करेंगे हम, वन डिक्शनरी टू अनदर, मतलब दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और इसमें क्या होता है, वन डिक्शनरी टू अनदर एंड ओवर राइट वैल्यू द सेम की। और इसमें क्या होता है, जो डिक्शनरी का अनदर वैल्यू होता है वो क्या होता है, ओवर राइट हो जाता है सेम की में। ओके, अब सिंटैक्स हम देखेंगे। सिंटैक्स, ओके, अब सिंटैक्स हम देखेंगे। ठीक है, सिंटैक्स में क्या देंगे, डिक्शनरी, फिर ये आप देख रहे हैं, स्पेस नेम वन डॉट अपडेट डिक्शनरी नेम टू। ठीक है, यूजिंग द डिक्श नेम टू इज एडेड डिक्श नेम। इन दोनों को क्या करना है, हमें मर्ज करना है। तो ये आप देख रहे हैं, D1 में ये दिया गया है, D2 में ये वैल्यू दिया गया है। अब D1 को हमको क्या करना है, मर्ज करना है D2 के साथ। ठीक है, और प्रिंट कर दिया D1। ठीक है, D1, तो D1 में क्या करना है, हमें D2 को क्या करना है, मर्ज करना है। तो ये एक साथ क्या दे दिए, वैल्यू दे दिया। ठीक है, और इसमें की वैल्यू के साथ है 1 का 10, 2 का 20, 3 का 30, 4 का 40, 5 का 50। ठीक है, की और वैल्यू एक साथ। और ये क्या हो गया, D1 और D2 क्या हो गया, मर्ज हो गया अपडेट फंक्शन यूज करके। ठीक है, अपडेट फंक्शन यूज करके हम क्या कर दिए, मर्ज कर दिए। अब एग्जाम्पल हम
अनदर एग्जांपल हम देखेंगे। इसमें ये देख रहे हैं एग्जांपल, ये D1 का इतना है, की टू वैल्यू इज 20, ठीक है। ये K का पूरा इतना है, हैशटैग टू K, और ये हैशटैग टू की टू। D2 में ये है, की टू वैल्यू इज 30, D1 अपडेट D2, ठीक है। D1 और D2 को क्या करना है, एक साथ मर्ज करना है, ठीक है। अब एग्जाम EY टू वैल्यू इज रिप्लेस विन 30 इन D1। अब हमें क्या करना है, जो क्या करना है इसमें, टू वैल्यू इज 30। आगे हम देखते हैं। इसमें हमें दो मर्ज करना था, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर दिए, अपडेट फंक्शन यूज कर दिए। प्रिंट D1 क्या है, इतना है, ठीक है, और D2 क्या है, ये इतना है, ठीक है। तो 110, 220, 330, ठीक है, और इसमें टू वैल्यू इज 30 दिया है, ये क्या है, मिस्टेक है, तो इसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये 540 है, 660 है, तो इन सब को क्या करेंगे, जो मिस्टेक है उसको हटा देंगे, ओके। तो ये आप देख रहे हैं 110 आएगा, 220 आना चाहिए, 330, 540, 660। ई रिप्लेस्ड हमें सिर्फ करना है D1 में 30 को। अब हम रिमूविंग देखेंगे, कैसे हम हटाते हैं डिक्शनरी में आइटम्स को। रिमूव द आइटम फ्रॉम द एग्जिटिंग डिक्शनरी, डेल कीवर्ड यूज करना, ठीक है। सिंटैक्स रिमूव के लिए डिलीट है डेल की, तो डेल डिक्स नेम की, ठीक है। अब एग्जांपल हम देखेंगे। MON को मंडे, ट्यू को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब डेल ट्यू। अब हमें डिलीट करना है ट्यूसडे वाला, तो प्रिंट A कर दिए। अब इसमें आपको दिख रहा है प्रिंट A कराया है, तो इसमें दिख रहा है आपको ट्यूसडे, कहीं नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे डिलीट ऑप्शन लिखा गया है। डिलीट डिक्शनरी नेम A और की क्या है, ट्यूसडे, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। दो डिक्शनरी को में कैसे फंक्शन और मेथड यूज करते हैं, कंपेयर देखेंगे। दिस इज यूज टू चेक वेदर द गिवन डिक्शनरी आर सेम और नॉट, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे दो डिक्शनरियों को, ठीक है। अगर सेम आती हैं तो क्या करेगा, वैल्यू 0 देगा, ठीक है। अगर दो वैल्यू अगर हम करते हैं, अगर सेम आती हैं तो 0 देगा, ठीक है। अदरवाइज रिटर्न 1 और -1 देगा, ठीक है। अगर फर्स्ट डिक्शनरी हैविंग मोर नंबर, अगर पहली वाली बिग है, ठीक है, कंपेयर में, और दूसरी स्मॉल है, तो क्या करेगा, वो प्लस देगा। और दूसरी, अगर ये पहली वाली स्मॉल है, दूसरी बिग है, तो ये क्या करेगा, माइनस देगा। तो ये कंपेयर D1 और D2 डिक्शनरी को कंपेयर करना है, और ये तीनों आ सकता है। अगर हम D1, D2, D3 को D1, D2 को करें कंपेयर, तो 0 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल D1 में सन संडे, मन मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। D2 अब देख लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। D3 का देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। और इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। और D3 में कितनी है, 1 2 3, इसमें कितनी है, 3। अब देखिए D1 है ये, D2 है ये, और ये D3 है। अब कंपेयर हमें किससे करना है, D1 और D3 से, ठीक है। तो D1 में बताइए 7 है और D3 में 3 है, तो ये अगर 7 और 3 है
तो 7 बड़ा है, पहला वाला बड़ा है जैसा कि हमने ऊपर बताया, तो क्या आ जाएगा ये +1, क्या आ जाएगा +1। D1 और ये दिखा भी रहा है बोथ और नॉट इक्वल। अगर हम कंपेयर करेंगे तो D1 7 है, D3 3 है, तो ये क्या कह रहा है बोथ और नॉट इक्वल, क्योंकि D1 की वैल्यू 7 है, D3 की वैल्यू 3 है। अब देखिए कंपेयर D1 और D2। D1 में भी क्या है 7 है, ठीक है, D1 में भी क्या है 7 है, D2 में भी 7 है, बोथ आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 0। और D3 बताइए 3 है, D1 कितना है 7 है। अगर ये स्मॉल रहेगा पहला वाला तो क्या देगा -1, क्या देगा -1। अब लेंथ हम देखेंगे, द मेथड रिटर्न नंबर्स ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द गिवन डिक्शनरी, ठीक है। ये जो की वैल्यू के पेयर्स हैं उनको क्या करेगा मेथड को, द रिटर्न नंबर्स ऑफ की वैल्यू, इसमें देखेगा कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, और वैल्यू को क्या करेगा रिटर्न कर देगा। देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, H 4 3 क्या है प्रिंटर, 2 क्या है माउस, 1 क्या है कीबोर्ड। ये की और वैल्यू हैं, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में ये हैं, ठीक है। अब लेंथ H, अब लेंथ कितना है इसकी, ये देखिए 1 2 3 4, ये कितनी है 4 है, ठीक है, इनकी लेंथ क्या होगी 4, ठीक है। अब क्लियर को हम देखेंगे, डिक्शनरी को कैसे खाली किया जाता है, ठीक है, तो D.clear हम यूज करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल को देखिए कैसे हमें क्लियर करना है डिक्शनरी को। तो D.clear यूज किए तो D को मंडे, ट्यू को ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, तो प्रिंट D कर दिए। अब ये अनप्रिडिक्टेबल है, कोई कहीं भी आ जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट D, ये देखिए D.clear को हम कॉल कर दिए तो ये क्या करेगा प्रिंट D कर देगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, प्रिंट D कर दिया तो ये आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस, ये क्या हो गया डिक्शनरी को क्या कर दिया खाली कर दिया। पैरेंथेसिस में अब देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस पैरेंथेसिस में क्या हो गया कोई भी वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं गेट K, X, ठीक है, यहाँ K और X क्या हो रहे हैं एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, K और X क्या हो रहे हैं एक्सेस हो रहे हैं। 2 आर्ग्यूमेंट K, X पास इन द गेट मेथड, K और X क्या हो गया पास हुआ है गेट मेथड में, ठीक है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज की वैल्यू, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है की वैल्यू है, ठीक है, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है। इट इज डिक्शनरी हैज गिवन की K विच इज इक्वल टू गिवन वैल्यू X, और ये क्या है जो डिक्शनरी का जो की वैल्यू K दिया गया है वो इक्वल किसके है X के, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू X ऑफ गिवन की, और वैल्यू जो X हो रहा है वो क्या कर रहा है की वैल्यू को गिवन कर रहा है। इफ़ द डिक्शनरी हैज़ नो की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन की, दिस मेथड रिटर्न द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर मेथड रिटर्न दे रहा है तो ये क्या करेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सेम एज गिवन की वैल्यू। द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल तो ओमिटेड, द डिक्शनरी हैज नो की वैल्यू इज गिवन द की वैल्यू इट रिटर्न द नन। अब हम आगे सिंटैक्स देखेंगे D.kx, ठीक है। अब एग्जाम्पल को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। एग्जाम्पल ये देख रहे हैं, डी में सन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। और ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वेडनेसडे, तो ये दे दिया वेडनेसडे जो वैल्यू है। D.get ये फ्राई का मंडे कर दिया गया, ये क्या कर रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्राई का कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपना सही वैल्यू देगा फ्राइडे, क्योंकि फ्राई का क्या वैल्यू है फ्राइडे डी में, देखिए फ्राई का क्या वैल्यू है फ्राइडे, ठीक है। अब D.get MON, तो ये क्या कर रहा है अपना वैल्यू दे रहा है जो इसका वैल्यू है, लेकिन इसमें मन और फिर कॉमा लगा कि मंडे नहीं लिखा गया है, लेकिन ये क्या देगा मंडे देगा। D.get TTU,
तो TTU तो कुछ है नहीं, इसमें TTU है कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, नन। ठीक है। अब हैश की, ये क्या कर रहा है, हैश की द फंक्शन रिटर्न टू, फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ट्रू, फंक्शन रिटर्न ट्रू का, अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। डी डॉट हैश की के डिक्शनरी एंड के की, अब ये हैश वाला हम देखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डी में है, तो डी डॉट हैश की फ्राई हो गया ना, तो अगर डी डॉट हैश तो इसमें है कि नहीं, इसमें FRI है तो ट्रू, अदरवाइज अगर डी हैश की, अब ए तो है नहीं तो ये क्या करेगा, फॉल्स, अदरवाइज अगर ट्रू, अगर की वैल्यू से अगर मिल रहा है तो ये देगा, ठीक है, ट्रू करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अब हम आइटम्स को देखेंगे, ठीक है, आइटम्स, इसमें क्या है, इट रिटर्न द कंटेंट ऑफ डिक्शनरी, ए लिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू, ये डिक्शनरी में क्या होता है, कंटेंट है डिक्शनरी के, जो लिस्ट के साथ साथ क्या देता है, जैसे लिस्ट की तरह है, की और वैल्यू को हम क्या करते हैं, जैसे हम लिस्ट में करते थे उसी तरह इसमें भी की और वैल्यू को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। द की एंड वैल्यू पेयर विल बी द फॉर्म ऑफ ए टपल, और ये क्या होगा, की और वैल्यू टपल के फॉर्म में होगा, पर्टिकुलर ऑर्डर में। टी डॉट आइटम्स डिक्शनरी, अब ये देख रहे हैं, अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे, सन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डी आइटम्स, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हम डी डॉट आइटम्स, की और वैल्यू को एक साथ कंपेयर करेंगे, तो ये वेडनेसडे, ठीक है, ये कॉल किया है डी डॉट आइटम्स को, वेडनेसडे एक साथ, सिंगल में संडे एक साथ, ठीक है, THU थर्सडे एक साथ, TUE ट्यूसडे एक साथ, MON मंडे एक साथ, फ्राइडे एक साथ, सैटरडे एक साथ, ठीक है। आइटम इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट कमांड, आइटम क्या होता है, प्रिंट कमांड से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, बिकॉज प्रिंट कमांड डिक्शनरी वैल्यू आर राइट इन सिंगल, आइटम्स को हम क्या करते हैं, इसको आइटम्स को हम किस में लिखते हैं, सिंगल राउंड वाले ब्रैकेट्स में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम क्या करते हैं, पहले राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं और इसके बाहर क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं आइटम्स में। और आइटम ये डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंट कमांड, आइटम क्या है, प्रिंट कमांड से डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज इन प्रिंट कमांड डिक्शनरी वैल्यूज आर राइट इन आइटम को हम इसमें किससे दिखाते हैं, एक राउंड ब्रैकेट से, ठीक है, और प्रिंट कमांड को किससे दिखाते हैं, प्रिंट कमांड को कर्ली ब्रेसेस से। अब आगे हम की को देखेंगे, ठीक है, की के लिए सिंटैक्स क्या यूज किए हैं हम, डी डॉट की डिक्शनरी, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ द की वैल्यू इन डिक्शनरी, और ये किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल को हम देखेंगे, अब ये देख रहे हैं, सन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अब डी की यूज किए हैं, ठीक है। अब जो की है उसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखिए ये की है, सन वाला क्या है, की है, सन क्या है, की है, जो की है उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, और पूरा संडे क्या है, वैल्यू है, तो हमें क्या प्रिंट करना था, की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ओके। अब वैल्यू को हम देखेंगे, वैल्यूज को हम देखेंगे, वैल्यूज में क्या है, कोई कोड नहीं है, ठीक है। इट रिटर्न्स लिस्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम की वैल्यू पेयर्स इन डिक्शनरी
नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। इसका भी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है। वी कॉल बोथ द आइटम्स एंड वैल्यूज। जैसे आइटम्स, इसको बोथ जो आइटम्स एंड वैल्यू विदाउट चेंजिंग द डिक्शनरी कंटेंट बिटवीन टू आइटम्स वैल्यू, पाइथन गारंटी द ऑर्डर ऑफ टू रिजल्ट विद द सेम टी वैल्यू। ठीक है, संडे, मंडे, ये इसी तरह है। जो वैल्यूज है वो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, डी वैल्यूज। ठीक है, वेडनेसडे, संडे, थर्सडे, जो वैल्यूज है उसको प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जो सन है वो क्या है, की है, और ये संडे क्या है, वैल्यूज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है कि वैल्यूज, इसमें वैल्यूज में क्या होता है, कोई भी कोड नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, और आइटम में क्या होता है, पहले एक सिंगल, ये क्या है, वेड के साथ वेडनेसडे, और ये क्या कर रहा है, आइटम मतलब की और वैल्यू दोनों को दिखा रहा है। वैल्यू में सिर्फ वैल्यू को दिखा रहा है, आइटम में दोनों को दिखा रहा है, वेड वेडनेसडे। ठीक है, सन संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये सब क्या कर रहा है, आइटम में दिखा रहा है। आइटम को जब कॉल किया गया है तो ये सेम टू सेम ये आ गया है, सिर्फ एक कर्ली ब्रेसेस नहीं, इसमें एक सिंगल ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के साथ यूज करते हैं आइटम में। आइटम में की और वैल्यू दोनों एक साथ देता है। ठीक है, और वैल्यू में क्या है, वैल्यू में सिर्फ वैल्यू देता है, जो इसकी वैल्यू है, सिंगल ब्रैकेट के साथ। अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स। इसमें कैसे हमें पाइथन प्रोग्राम में एन इनपुट नेम करना है, कुछ फ़ोन नंबर्स जो हैं उनको स्टोर करना है पर्टिकुलर वे में, इनपुट एनी नंबर, फ़ोन नंबर और पर्टिकुलर नेम। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, फ़ोन बुक डिक्शनरी। ठीक है, फ़ोन बुक डिक्शनरी, ये इसको ऐसे लिखेंगे कोड। ठीक है, फिर इसके बाद एन इनपुट इंटर टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, इसमें हमें फ्रेंड्स के नेम, इसमें हमें नेम लिखने थे और फ़ोन नंबर। ठीक है, तो एन में हम क्या किए, इनपुट किए टोटल नंबर्स। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें हम इनपुट किए, एन में इनपुट किए इंटर टोटल नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स, और आई को तो आई कोल 1 लिखेंगे, और हमें बार बार एक्सेस करना है तो वाइल लूप चला दिए, आई लेस देन इक्वल्स 9, और हमें स्ट्रिंग फॉर्म में चलाना है, इसलिए हम रा इनपुट दे रहे हैं, इंटर नेम, फिर बी रा इनपुट इंटर फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन बुक ए बी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, ए में जाएगी, आई प्लस 1 एक्सेस हो रहा है, नेम रा इनपुट इंटर नेम। अब एफ इक्वल 0 दे रहे हैं, फ़ोन बुक की में जाएगा वैल्यू एल फ़ोन बुक की, इसमें हम कॉल करते हैं तो वैल्यू जाएगी ये आप देख रहे हैं फ़ोन बुक, इसमें हम नेम और फ़ोन नंबर्स को हमको स्टोर करना है डिक्शनरी में, कोई भी एनी नेम और नंबर्स। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, एन इनपुट टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, आई इक्वल्स 1 लेंगे, और हमें बार बार एक्सेस करना है तो आई लेस देन एन, ए रा इनपुट इंटर नेम, बी रा इनपुट फ़ोन नंबर्स, फ़ोन बुक बी की वैल्यू ए में रहनी चाहिए, आई प्लस 1, नेम रा इनपुट इंटर नेम। ठीक है, अब एफ इक्वल टू 0 यूज करेंगे, ये 0 से क्या करेगा, कंपेयर करेगा बाद में, कंपेयर आई नेम 0 इक्वल्स 0, इसमें प्रिंट फ़ोन नंबर, फ़ोन बुक आई करेंगे, फ़ोन नंबर इससे क्या करेगा, वैल्यू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, एफ क्या हो रहा है, एफ इक्वल्स 1, और ये एफ इक्वल 0, ये क्या कर रहा है,
अगर f इक्वल टू 0 हो रहा है तो ये गिव नेम नॉट एग्जिट, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ 3, अब हम देखेंगे आउटपुट कैसे हुआ। आउटपुट अगर हमने अपने टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही दिए तो पहला नेम मोना हुआ और उसका फ़ोन नंबर, सोनू फ़ोन नंबर, रोहन फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर इंटर नेम अगर हम सोनू कर रहे हैं तो इंटर नेम कर रहे हैं सोनू तो सोनू का फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला हम देखेंगे कैसे हमें प्रोग्राम को एन एम्प्लॉई के वैल्यू को हमें नंबर्स, जो एम्प्लॉई का नंबर है और नेम है उसको हमको कैसे डिस्प्ले करना है। एम्प्लॉई के इंफॉर्मेशन, एन एम्प्लॉई नंबर्स नेम और डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है ये नंबर। अब हम एम्प्लॉई इन्फो डिक्शनरी लेंगे, ठीक है। अब एन इनपुट, इसमें क्या कर रहे हैं, इन नंबर ले रहे हैं, आई इक्वल्स 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वाइल एक्सेस बार बार करना है तो इसलिए लूप चला दिए। ए रा इनपुट नंबर, ठीक है। बी रा इनपुट नेम, ठीक है। ये क्या हो रहा है, अल्टर कराएंगे, ठीक है, अल्टर कराएंगे। ये कैसे कैसे आने हैं कैसे नहीं आने हैं इसमें ना, अल्टर कराएंगे कैसे इसमें नंबर्स जो हैं और नेम हैं। रा इनपुट से कैसे हम क्या करेंगे, इंटर कराएंगे। रा इनपुट से कैसे हम करेंगे, इंटर कराएंगे। अब आगे हम देख रहे हैं ये एम्प्लॉय देख रहे हैं, ए इक्वल्स बी आई प्लस 1, ठीक है, एक एक पॉइंट बढ़ता रहेगा। एल एम्प्लॉय की एल सॉर्ट, ये क्या हो रहा है, सॉर्ट हो रहा है, एल सॉर्ट। और इसमें प्रिंट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, हमें एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन को तो ये आएगा पहले एम्प्लॉय नंबर, तो एम्प्लॉय नेम डालेंगे फॉर आई इन एल, जो आई है आई प्लस 1 और एल में क्या जा रहा है, एल सॉर्ट, तो ये क्या कर रहा है, आई इन एल, ठीक है। प्रिंट आई स्पेस टी एम्प्लॉय इन्फो आई। अब आउटपुट को हम देखेंगे, इंटर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर रहा है तो हम दे दिए 5, ठीक है, 5 दे दिए। तो इंटर नंबर किए तो हमने 555 डाल दिया। इंटर नेम अर्पित, इंटर नंबर 333। अब आगे देखेंगे इसी तरह 5 लोग का हमने दिया, फिर ये क्या करेगा, फिर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में आ जाएगा इंटर नंबर, तो 5 वैल्यू दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम आ जाएगा पाँचों का एक साथ, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है। इस तरह एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन, नाम और नंबर एक साथ आ जाएंगे। अब हम राइट द आउटपुट, ये वाले हम पाइथन कोड्स को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो ये 101 की और वैल्यू एक साथ है, ठीक है, की और वैल्यू एक साथ है। 200 300 400 500, ठीक है। प्रिंट ए आइटम, प्रिंट ए की, प्रिंट ए वैल्यू। एक बार आइटम प्रिंट करना है तो आइटम में कहा गया था कि एक राउंड और एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो रहेगा वो एक साथ इसके अंदर उतर जाएगा, ठीक है। मतलब सारे इसके 100 और ये क्या होंगे, हर मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर आइटम्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर और एक एक जो की और वैल्यू हैं वो राउंड ब्रैकेट के साथ क्या होंगे, ठीक है, आइटम्स। और की क्या कर रहे हैं, की सिर्फ वो रहेंगे जो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये की हो गए, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू ये आपका 100 200 300 400 500, ये क्या हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम
एक सेकेंड, ये वाला देखेंगे फोर्थ प्रोग्राम में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट ए फ़ोन बुक एंड डिलीट पर्टिकुलर फ़ोन नंबर यूजिंग नेम। ठीक है, फ़ोन बुक डिक्शनरी। अब एन इनपुट, इसमें नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स के एन जो हमें इनपुट करना है, यूज में कितने नंबर करना है, फिर i = 1 किससे शुरू करते हैं। ठीक है, फिर बार बार आएगा तो इसलिए एक्सेस करने के लिए वाइल लूप यूज किए हैं। रा इनपुट, कैसे हमें क्या करना है, कैसे रा इनपुट से हम इंटर कराएंगे, तो इंटर नेम फोन ए = bb की वैल्यू ए में आ जाएगी और i+1 एक्सेस करता रहेगा। नेम रा इनपुट इंटर नेम, और हमें इसमें क्या पूछा था, ये क्रिएट ए फ़ोन बुक एंड डिलीट पर्टिकुलर फ़ोन नंबर यूजिंग नेम। पर्टिकुलर फ़ोन क्या करना है, नंबर क्या करना है, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, डिलीट फ़ोन बुक नेम। ठीक है, एल फ़ोन बुक की प्रिंट फ़ोन बुक इंफॉर्मेशन, हमें फ़ोन बुक के इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराना है। प्रिंट नेम फ़ोन नंबर फॉर आई, प्रिंट आई फ़ोन बुक आई। ठीक है, अब इंटर टोटल नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स देंगे। ठीक है, इंटर टोटल नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स 5, इंटर नेम हमने डाला लीना। ठीक है, फ़ोन नंबर इतना, इंटर नेम मधु, इंटर नेम। अब 5 फ्रेंड्स की इसी तरह सेम हम डालेंगे। ठीक है, तो अब फ़ोन बुक इंफॉर्मेशन की तरह इस तरीके से ये आ जाएगा एक साथ। और जिसका हमें डिलीट करना था 1 2 3 4, एक हमारा डिलीट हो चुका है दीपक का। ठीक है, दीपक वाले को क्या करना था, हमें डिलीट करना था, तो वो क्या करा, इसमें शो नहीं कर रहा है। इंटर फ़ोन नंबर, ये ऊपर यूज हुआ होगा डेल में। डिलीट फ़ोन बुक नेम, एल = फ़ोन की, यहाँ पे फ्रेंड्स में लीना का इतना नंबर, मधु का, सुप्रीत का, दीपक का, अनुज का। और ये यहाँ पे देखिए हमें डिलीट जो करना है इंटर नेम दीपक, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे फ़ोन इंफॉर्मेशन में दीपक डिलीट हो गया है। ओके, तो थैंक यू क्लास। आज के लिए डिक्शनरी हमने पढ़ लिया, पाइथन में डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं, कैसे इसकी नीड है। ओके।